आप बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। एक कोरम होता है, वार्ता का बुलावा आया है, सभी लोग वार्ता में नहीं सम्मिलित हो सकते। अगले दिवस शासन दिवस से सरकार ने कहा कि वार्ता सफल हो या विफल हो। आज के वीडियो को आपको पूरा अंत तक देखना है, तभी आपको समझ में आएगा कि हकीकत क्या चल रहा है। साथियों, जो अभी आपने भीड़ देखी है, कोई आम भीड़ नहीं थी। ये सारी भीड़, जितनी भी भीड़ थी, लगभग कम से कम 50,000 से प्लस ही होगी, कम नहीं होगी। 50,000 1 लाख के बीच में होगी। 70-75,000 आराम से व्यक्ति होगा। ये कोई आम आदमी नहीं है, ना ही कोई आम इंसान है। और ये सब जितने भी गए थे, सब अपनी अपनी बातें रखने के लिए गए थे, अपने अपने समस्याओं के निराकरण के लिए गई थी। उसमें आपकी भी एक समस्या शामिल थी, नई शिक्षक भर्ती। ये धरना जो है कल लखनऊ में हुआ। इसमें पूरे प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी सरकारी टीचर हैं, गवर्नमेंट मास्टर हैं, वो सारे के सारे पहुंचे थे। इतनी ज्यादा भीड़ थी, मतलब पूरा निदेशालय एकदम जाम हो गया था। तो ये भीड़ सारी आपके सपोर्ट में थी। हालांकि इनकी भी अपनी मांगे थी, जैसे पुरानी पेंशन वगैरह। उनकी कई सारी मांगों में एक आपकी भी मांग थी, नई शिक्षक भर्ती। नई शिक्षक की भर्ती की भी मांग इन लोगों ने काफी जोरदार से उठाई है। तो जो हमारे बेसिक के महानिदेशक हैं विजय किरण आनंद, उनसे बात भी हुई, इन लोगों की चर्चा भी हुई, इन सभी पॉइंटों पर चर्चा हुई। तो उन्होंने कहा जल्द ही हम मुख्यमंत्री से मिलकर इसका नया प्रस्ताव बनाएंगे। अब देखते हैं इसमें रिजल्ट क्या निकलता है, जो होगा वो देखा जाएगा। बहरहाल इन टीचरों को देखिए अभी आप, जिन लोगों ने आपसे पूरी साल, हर बार, मतलब एक साल में कम से कम 2-3 बार आपको ज्वाइनिंग लेटर थमा ही दिया होगा। कभी अप्रैल में, कभी जून में, कभी जुलाई में। अब शिक्षक भर्ती आएगी, अब पेपर, अब ये लो ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, जाओ घर पे। इनका एक ही काम था, आपको सिर्फ लूटना। लूटने के अलावा और कुछ काम नहीं था। इन्होंने आपको हर साल कई बार, एक साल में कई बार लूटा आपको। 2-2, 3-3, 4-4 बैच लॉन्च किए थे। कभी आचार बैच, कभी गुरु बैच, कभी पराक्रम बैच, कभी विजयी बैच, कभी कुछ बैच। ऐसे करके इन्होंने हजारों बैच। एक टीचर की मैं बात, किसी एक टीचर की इंडिविजुअल बात नहीं करना हूँ, जितने भी ये ऑनलाइन कोचिंग वाले हैं, जितने भी, इन्होंने बच्चों को इस तरह से लूटा है जैसे कि नहीं, जैसे गांव देहात में एक कीड़ा होता है जिसे जोंक कहते हैं, वो उसी शरीर में लगता है जिसमें खून होता है। जब तक उसे खून मिलता रहता है तब तक वो हटता नहीं उस शरीर से, जब तक उस पर नमक न डाला जाए। ऐसे ही इन्होंने जोंक का काम किया है। आप लोगों को बहुत बुरी तरीके से चूसा है। जब तक आपसे पैसा रहा, बिल्कुल हर साल आपको ज्वाइनिंग दिलाते थे, हर साल आपकी नियुक्ति कराते थे, और हर साल आपको भर्ती दिखाते थे, सपने दिखाए आपको। अपने कोर्स बेचने के चक्कर में, सिर्फ अपने फायदे के लिए आपको इन्होंने बिल्कुल बर्बाद कर दिया। जब आपकी सपोर्ट में खड़े होने की बात आई, आपकी भर्ती की मांग करने की बात आई, तब ये सारे के सारे बिल्कुल बैकफुट पर। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला भर्ती के लिए जो एक भी गवर्नमेंट के विरोध में जाता। सारे के सारे गवर्नमेंट के सपोर्ट में खड़े हैं। गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही, भर्ती नहीं दे रही है, और हम भी फायदे में, हमारे भी कोर्स धड़ाधड़ बिछ रहे। 5 साल से हम तो एकदम करोड़पति बने जा रहे हैं। तो इससे बढ़िया क्या है? वैकेंसी भी ना आए, संख्या भी बढ़े बच्चों की। और कुछ टीचर ऐसे हैं, इनको सुन लीजिए आप, कि ये सरकार निकम्मी है। और जितने भी सरकार के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं साफ साफ और सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं कि तुम्हारी सरकार निकम्मी है। आज हमारे देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा केवल एक है। इस समय भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोग किसी ना किसी तरीके की बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। 2 करोड़ से ज्यादा। अगर मैं कहूं कि चुनाव का नामांकन आज किया जाए, 2 साल बाद चुनाव कराया जाए, 1 साल बाद चुनाव का रिजल्ट आए, और चुनाव में गड़बड़ी के कारण 3 साल कोर्ट में मुकदमा चलता रहे, और उसके बाद कोर्ट उस चुनाव को निरस्त कर दे, तो सरकार में बैठे लोगों को, नेताओं को कैसा लगेगा? जो आपको फील होगा, सेम ऐसा फील इंडिया का हर एक स्टूडेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला, चाहे रेलवे की तैयारी करता हो, चाहे एसएससी की तैयारी करता हो, चाहे आरआरबी की तैयारी करता हो, एनटीपीसी की तैयारी करता हो, डेली ये गम लेके जीता है। आज हमारे इन्होंने तो अपने बच्चों के लिए, जिनको ये पढ़ाते हैं उनके लिए, इन्होंने तो गवर्नमेंट किया, सीधा मोदी सरकार से टकरा गए। और ये जो हमारे टीचर है शिक्षक भर्ती वाले, ये अपने उत्तर प्रदेश की सरकार से नहीं टकरा पाए। टकराने की बात छोड़ो, एक बात मुंह से नहीं कह पा रहे, बल्कि एक बात कह दें आपके सपोर्ट में। कुछ लोग ही हैं, कुछ लोग, वो भी बहुत छोटे तबके के लोग हैं, जो आपकी बात को उठा रहे हैं। कम से कम वो उठा तो रहे हैं, बेशक छोटे तबके की है। आपने तो सिर्फ लूटने का काम किया, लूटने के अलावा और कुछ काम नहीं किया है। हमारे इन टीचर को सुनिए, इन्होंने बच्चों के लिए तो ऐसे समझिए बिल्कुल खुली जंग छेड़ दी सरकार के खिलाफ। तो मैं बता रहा हूं, इस बार जब मध्य प्रदेश में चुनाव हो और तुम्हारे गली मोहल्ले से अगर कोई कुत्ता बिल्ली भी चुनाव पर खड़ा हो जाए ना, तो उसे वोट दे देना, लेकिन मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार को वोट मत देना। 6 सालों से सब इंस्पेक्टर की भर्ती नहीं आई, और ये इंदौर में देखो इतना बड़ा बोर्ड लगाकर ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सरकारी नौकरी से मिला मुझे रोजगार, मैं हूं शिवराज का परिवार। ये शिवराज के परिवार से कोई होगा? क्योंकि शिवराज ने तो कोई भर्ती ऐसी निकाली नहीं है। कल रात में 3-4 बजे एक छात्र का मैसेज आया, वो बताने से भी मुझे डर लगता है। बच्चे का मैसेज था कि सर मुझे सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, क्या इस साल भी सब इंस्पेक्टर की भर्ती नहीं आएगी? सुबह में उठा, मैंने उसका मैसेज पढ़ा और घबरा कर उसको तुरंत कॉल किया। उससे कहा कि नहीं तुम इतना नकारात्मक मत सोचो, सकारात्मक रहो। आचार संहिता से पहले तुम्हें सब इंस्पेक्टर भर्ती का विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। परीक्षा चुनाव के बाद होगी, पाठ्यक्रम वही है, अच्छे से ध्यान से फोकस करके पढ़ते रहो। कब तक झूठा आश्वासन दे? ये सरकार खुद तो झूठी है और हम शिक्षकों को भी झूठा कर रखा है। अब इनको सुन के ऐसा लग रहा कि काश हमारे टीचर ऐसे होते तो हम भी आज इस तरह भटक ना रहे होते। कहीं ना कहीं हमको भी जॉब मिल गई होती, कहीं ना कहीं हम भी सिलेक्ट हो गए होते। ना सिलेक्ट हो गए होते, कम से कम भर्ती तो आ गई होती, अगर हमारे टीचर इतने सजग होते, इतने बेहतरीन होते, जो गवर्नमेंट से लड़ने का दम रखते। लेकिन हमारे टीचर बिल्कुल मुंह पे ताला लगा के बैठ गए हैं, कुंडली मार के। उन्होंने आपसे हजारों करोड़ों रुपया कमाया, लेकिन आपके लिए एक शब्द नहीं बोलते। इसमें सबसे बड़ी गलती आपकी है, जो आप लोगों ने उनको रुपया कमवाया है। आप लोगों ने उनको इतनी लग्जरी लाइफ दी है, उनकी तो दिमाग खराब है एकदम।
तो आगे से आप लोग क्या करेंगे आपकी मर्जी है। आप इन लोगों को कैसे बायोकाट करना है, देखिए जैसे अभी हमारी एक मीडिया चल रही है जिसका नाम दिया गया गोदी मीडिया, मीडिया में एक भी नाम दिया गया गोदी मीडिया। उसी तरीके से कुछ टीचर है, इनका भी कुछ नाम होना चाहिए, वो नामकरण आप ही करेंगे, हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप ही इनको संभाल सकते हैं, सुधार सकते हैं, हम नहीं सुधार सकते, क्योंकि आपसे इन्होंने रुपए लूटे, हमसे तो लूटे नहीं है, आप लोगों से लूटे हैं, तो आप ही लोग इनसे कुछ कह सकते हैं, हम तो कह नहीं सकते। देखिए कुछ टीचर ऐसे जो अपने बच्चों के लिए अपनी जान जोखिम में अपनी नौकरी तंत्र वंत्र सब पूरा डाल के फिर भी गवर्नमेंट से लड़ने को तैयार है, और कुछ टीचर ऐसे हैं जो हजारों लाखों करोड़ कमा के एकदम कुंडली मार के बैठ गए हैं और उन्हें कोई मतलब नहीं, भर्ती आए ना आए उनका कोर्स बिकना चाहिए, आप लोगों को खरीदना चाहिए। और हम लोगों को क्या मतलब है, गवर्नमेंट जो टीचर है पूरे उत्तर प्रदेश, उनको क्या मतलब नहीं शिक्षक भर्ती से, उनको तो टाइम पे सैलरी मिल रही है, फिर भी उन लोगों ने आपका मुद्दा उठाया। लेकिन जिन लोगों को आपका मुद्दा उठाना चाहिए था उन लोगों ने आपका मुद्दा बिल्कुल नहीं उठाया। तो आप समझ सकते हैं, इन लोगों का बायोकाट कीजिए, इनके कोर्स मत लीजिए, आप इनसे दूर रहिए, ये सिर्फ आपको लूटने का काम कर रहे हैं। अगर इतने ही बड़े ये तैसी थे तो एक बार कम से कम 5 साल में एक ही बार फ्री बैच कर देते कि नहीं इतने दिन से वैकेंसी नहीं आई, अब हम एक बैच फ्री दे रहे हैं, तो हम मान लेते हाँ आप वास्तव में इन बच्चों का भला चाह रहे हैं। आपने कभी फ्री बैच किया, एक भी बैच फ्री नहीं किया, बल्कि हमेशा लूटने का काम किया। तो दोस्तों इतना ही, बाकी आगे आप समझदार हैं, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो आप जानते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।